नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। यहाँ मैं आपको ऑटो चलाते हुए दिख रही हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे की वीडियो बनाती रहूँ। दोस्तों, आज मैं अपने ही बारे में बताऊँगी। जब मैं पहली बार ई रिक्शा चलाने गई थी, तो लोग मुझे क्या बोलते थे और कैसे मेरा मजाक उड़ाते थे। और कुछ लोग थे जो मुझे शाबाशी देते थे, अच्छा बोलते थे आपने महिला जाति का नाम ऊंचा कर दिया है, महिलाओं के लिए मिसाल बन गई हो, बहुत अच्छा काम कर रही हो, ऐसा बोलते थे। और कुछ लोग बोलते थे, बुरी नज़रों से भी देखते थे। कुछ लोग ताने देते थे, ताने बोलते थे कि हम भी अपनी मैडम के लिए ऐसी ऑटो खरीदेंगे, हमारी मैडम भी ऐसी ऑटो चलाएगी, ऐसा बोलते थे। तो मैं उनको, कुछ लोगों को कभी कभी जवाब दे देती थी, बोलती थी भैया ठीक है, आप अपनी मैडम के लिए ऐसी ऑटो खरीद दीजिए, वो भी मेरा साथ दे देंगी, मैं अकेली हूँ तो मेरे साथ कोई और आ जाएगा, ऐसा बोलती थी। फिर उन लोग चुप हो जाते थे। मुझे बुरा लगता था जब वो मुझे ताने देते थे। और मैं जब घर जाती थी और अपने हस्बैंड को बताती थी कि लोग मेरे को ताने देते हैं, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे, लोगों का क्या है, वो तो कभी भी कुछ भी बोलते हैं। अगर उनकी बातों को सुनेगी और अपना काम छोड़ देगी तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकेगी। लोग तो हमेशा आगे बढ़ते हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ बातें बनाते रहते हैं। फिर मैं सोचती थी सही बोल रहे हैं, अगर मैं उनके तरफ ध्यान दूंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। फिर मैं अपना काम कंटिन्यू करती रही और करती हूँ। फिर जब मैं दूसरे दिन ऑटो लेकर जाती थी तो वैसी ताने होते थे, वैसी बातें होते थे। ऐसे कई दिन बीत गए, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ऐसे बीतने लगे। और जब मैं 6 महीना के बाद मेरा नाम पेपर में आया और मैं ब्लॉक की पहली महिला ई रिक्शा चालक बनी। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं पहली महिला के नाम से जानी जाऊंगी और मेरी एक पहचान बन जाएगी, ऐसा मैं नहीं जानती थी। फिर एक दिन मेरे घर एक भैया आए और बोले, दीदी आपका नाम पेपर में आया है। तो मैं शॉक्ड हो गई उस टाइम में, मुझे लगा मेरा नाम पेपर में आया है। फिर वो भैया से पूछी मैं, भैया मुझे वो पेपर थोड़ा देखूंगी क्या लिखा है उसमें। तो वो भैया बोले, दीदी मेरे पास तो अभी पेपर नहीं है, पर मैं कल आपको लाकर दिखाऊंगा। हम लोग पेपर नहीं लगाते, इसीलिए मैं नहीं पढ़ पाई थी। फिर वो भैया दूसरे दिन हमारे घर पेपर लेके आए और मैं वो पेपर पढ़ी और उसमें लिखा था दोस्तों कि मैं पहली ई रिक्शा चालक महिला बन गई हूँ। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को बताई तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हो गए। फिर मैं दूसरे दिन भी अपना काम कंटिन्यू की और जब मैं घर से निकली और घर से जाने के बाद कुछ लोगों ने मुझे बधाई दिया, बोले कि आप पहली महिला ई रिक्शा चालक हो, बधाई हो, आपका नाम पेपर में आ गया है और आपकी अलग से पहचान बन गई है। आप गांव का नाम रोशन कर दिए हो, हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं हुआ था जिसका नाम पहली महिला के नाम से जाना गया था, पर आप ऐसे हो जिसका नाम पहली महिला ई रिक्शा चालक के नाम से जाना गया है। तो उस टाइम सुन के ना एक मन को खुशी होती थी। और जो भी मैं ताने सुनती थी, पहले सुनी थी और सुनती आई, तो वो तानों को सबको भूल गई थी और बस मुझे याद रहता था तो यही कि मैं पहली महिला ई रिक्शा चालक बन गई हूँ और मेरा नाम पेपर में आया हुआ है। और मुझे अपना काम कंटिन्यू करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। चाहे लोग कुछ भी बोले, ताने देना है दे, मैं तो आगे बढ़ते रहूँगी और लोगों को दिखा दूँगी कि मैं अपने काम से कभी पीछे नहीं हटूँगी। बस मैं यही सोच के आगे काम करती हूँ और करती ही रहूँगी दोस्तों। पर उस टाइम में बहुत बुरा लगता था जब मैं ऑटो चलाने जाती और मुझे बोलते थे कि हम भी ऐसी खरीदेंगे, हमारी मैडम भी ऐसी चलाएगी। तो अच्छा नहीं लगता था ये। भाई खरीदना है तो खरीद दो, चलाना है तो चला लेंगी मैडम, हमको भी साथ हो जाएगा। बोलने की बजाय करके दिखाओ तो अच्छा है।
किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती दोस्तों। और जब हम पहली बार कोई काम करते हैं, थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है मन में, हमें लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, वही सब। और जब उसी चीज़ का आदत बन जाता है तो आदमी भूल जाता है, फिर क्या कौन बोल रहा है, किधर बोल रहा है, वो सब भूल जाओ और अपने काम से काम रखो। हर काम में कोई भी आगे बढ़ता है तो लोग ताने ज़रूर देते हैं। तो ऐसे मेरे साथ होता है कहीं भी। आज भी मेरे को 2 साल हो गया ऑटो चलाते हुए, फिर भी कुछ लोगों का ताने देना बंद नहीं हुआ है। और कुछ लोग मेरा मजाक अभी भी उड़ाते हैं और कुछ लोगों का शाबाशी देना भी बंद नहीं हुआ है दोस्तों। कुछ लोग मुझे बहुत अच्छा बोलते हैं। कभी मैं कहीं दुकान में चले गई और उनका सामान लेके आ रही हूँ, तो दुकान वाले मुझे बोलते हैं कि अरे वाह मैडम, आप ऑटो चला रही हो, हमें पता नहीं था आप बैठी है। और मुझे स्पेशल चेयर देंगे बैठने के लिए। जब वो सम्मान मिलता है ना दोस्तों, तो एक अजीब सी खुशी होती है आपको। जो लोग ताने देते वो सब भूल जाते हो, और जो खुशी मिलती है वो खुशी को आप अपने शब्द में बयान नहीं कर सकती, ऐसी खुशी मिलती है मुझे। इतना अच्छा लगता है, कोई आपकी तारीफ करे उतने में खुश हो जाते हैं। तो सोचो मेरे को जब सम्मान मिलता है तो मुझे कैसा लगता होगा। पर जब ताने देते हैं उस टाइम भी बहुत बुरा लगता है कि लोग मुझे ताने देते हैं। फिर धीरे धीरे मेरी जब आदत बन गई ना दोस्तों, तो ये सब इग्नोर करते जाती हूँ मैं। तो अभी भी वही है, मेरे साथ में होते रहता है, चलते रहता है। पर दोस्तों शुरू शुरू में जब मैं अपने बच्चों को छोड़ने स्कूल जाती थी और मेरे बच्चे स्कूल में जाते थे, तो उनकी मैडम जब मीटिंग होता था और बच्चों बच्चों के सामने उनको बोलती थी, देखो ये 2 बच्चों की मम्मी देखो, गरीब होते हुए भी इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देने के लिए और अच्छी शिक्षा देने के लिए। इन लोग कितना मेहनत करते हैं और पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, इनसे प्रेरणा लेना चाहिए, ऐसा करके बोलते थे। तो कुछ दिन बाद दोस्तों मेरे बच्चों के कुछ फ्रेंड ने बोला उनको कि आपकी मम्मी गंदी है, ऑटो चलाती है। तो मेरा बच्चा रोने लगा स्कूल, जब मैं लेने गई उनको रोने लगा। तो मैंने ऑटो में पूछा उनको, बेटा आप क्यों रो रहे हो? तो मेरे बड़े लड़के ने बोला, मम्मी आपको बोल रहे हैं कि आपकी मम्मी गंदी है, ऑटो चलाती है। उस टाइम मुझे बुरा लगा कि मेरे बच्चों को किसी ने ऐसा बोला। तो मैं बोली अपने बच्चे को, बेटा उनकी मम्मी काम नहीं करती इसीलिए शायद बोल दिए होंगे उन, पर कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी भी काम को हमें करने से कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और मेहनत करते हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं बेटा, इसीलिए किसी की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर दूसरे दिन भी मेरे बच्चों को ऐसे ही वो लड़का चिढ़ाने लगा और बोलने लगा आपकी मम्मी गंदी है, आपकी मम्मी ऑटो चलाती है। फिर दूसरे दिन भी मेरा बेटा वैसे ही बोला। तो मैं जाके एक दिन उनकी टीचर से कंप्लेन की, बोली कि मैडम आपके स्कूल के बच्चे कुछ हैं जो मेरे लड़के को चिढ़ा रहे हैं और वो घर में आके रोता है, मुझे परेशान करता है, बोलता है कि मम्मी गंदी है, ऑटो चलाती है, ऐसे बोलते हैं, ऐसा करके। तो मैडम थोड़ा बच्चों को समझाइए। ऐसे करके जब मैं मैडम को बोली तो मैडम बोली, नहीं मैडम हम तो आपकी बातें क्लास में बता रहे हैं, आपकी प्रेरणा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उनकी मम्मी कैसे मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। हमने कभी भी अपने बच्चों को ये गलत शिक्षा नहीं दी है और गलत बर्ताव करने नहीं बोला है। फिर भी आप बोल रहे हो आपके बच्चे के पास कंप्लेन आई है, तो ठीक है हम लोग उनको बोल देंगे और आगे से याद रखेंगे। तो उस टाइम मुझे टीचर को कंप्लेन करने का कोई मेरा इरादा नहीं था और बच्चों का कंप्लेन करने का कोई मकसद नहीं था मेरा। पर क्या होता है ना, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो आपके बच्चे के मन में एक गलत भावना हो जाती है कि हमारी मम्मी के बारे में ऐसे बोलते हैं, तो काम छोटा बड़ा हो जाता है। और मैं कहूँगी दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, किसी भी काम को करने के लिए हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। बस अपना काम मेहनत से लगन से करना चाहिए। परिश्रम करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा, कभी ना कभी फल मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि हम कोई काम करेंगे, चाहे जॉब करो या फिर कोई भी काम करो, उसको तो काम ही होता है ना दोस्तों। हम घर में भी काम करते हैं तो काम ही होता है।
तो ये सब जब मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ ना दोस्तों, तो मेरे बच्चे खुश भी हो जाते हैं, हमारी मम्मी बता रही हैं तो कुछ अच्छा ही है, काम करना छोटा या बड़ा नहीं होता। पर जब मैं अपने बच्चों को छोड़ के जाती हूँ और बंद कर देती हूँ उनको घर में और जाती हूँ ऑटो चलाने, तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए और नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे लगता है। फिर भी जाती हूँ दोस्तों, ताकि घर की स्थिति सुधर सके। हमारी आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि हम अच्छा ये कर सके, घर दे सके बच्चों को। तो ये सब सुधारने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा कुछ काम करना ज़रूरी होता है। तो इसी में कुछ काम करने के लिए सोची और कर रही हूँ। पर मेरे बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और बहुत छोटे हैं वो अभी। एक तो फर्स्ट क्लास में है, एक थर्ड क्लास में है, तो कहाँ उतना समझ पाएंगे। फिर भी मैं उन लोगों को छोड़ के जाती हूँ तो मेरा पूरा सहयोग करते हैं। जब मैं जाती हूँ तो रोते हैं, बोलते हैं मम्मी हमें आपकी याद आती है। तो मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ और रोने लगती हूँ। फिर वो भी बोलते हैं मम्मी ठीक है आप जाओ, आगे भी मेहनत करो और आगे हमारे लिए अच्छे कपड़े लेंगे, अच्छा घर बनाएंगे, ऐसा बोलते हैं। फिर बोलती हूँ मैं ठीक है बेटा मैं जाती हूँ, आपके लिए कुछ लेके आऊँगी। तो फिर जब मैं लेके आती हूँ कुछ, तो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हमारी मम्मी हमारे लिए खवा लेके आई, खवा लेके आई, खुश हो जाते हैं। अब खुश होने के बाद खेलते रहते हैं अपना। इतना जो मैं आज आगे बढ़ी हूँ ना दोस्तों, इसमें मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट है और उनके साथ साथ मेरे बच्चों का भी सपोर्ट है। अगर वो मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं आज भी घर से बाहर नहीं जा पाऊँगी और अपना काम नहीं कर पाऊँगी। मेरे दोनों बच्चे जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो रोते हैं और बोलते हैं मम्मी हमें आपकी बहुत याद आती है, हमें छोड़ के मत जाओ मम्मी। फिर मैं उनको जब समझाती हूँ बेटा काम करूँगी तभी तो कुछ कर पाएंगे, तो बोलते हैं ठीक है मम्मी आप जाओ और कुछ कमा के लाओ, उसके बाद हम बड़ा सा घर बनाएंगे, अच्छे से रहेंगे, हम अच्छी सी लाइफ स्टाइल में जिएंगे, ऐसा बोलते हैं और फिर जाने के लिए बोल देते हैं। दोस्तों तब मैं खुश हो जाती हूँ, बोलती हूँ मेरे बच्चे भले ही उम्र में छोटे हैं पर जो उनकी सोच है वो बहुत बड़ी हो गई है। ऐसा बोल के मैं भी खुश हो जाती हूँ और चले जाती हूँ। और फिर जब घर से बाहर जाती हूँ, घर फिर आती हूँ और उनके लिए कुछ लेके आती हूँ ना दोस्तों, तो फिर खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हमारे लिए मम्मी ने फ्रूट लेके आ गई, हमारे मम्मी खवा लेके आ गई, और खाते हैं फिर खेलते रहते हैं। तो वैसे सब होते रहता है और हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। पर दोस्तों जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो लोग कहीं ना कहीं आपको टोकने ज़रूर आते हैं। ऐसा होता है सभी के साथ में, मेरे साथ में ही नहीं सभी के साथ में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे की वीडियो ला सकूँ।